हेलो फ्रेंड्स, पेरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज 14 अगस्त है। कल 15 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय 67th बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय घबराहट और डर में होंगे, क्योंकि भाई उनका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम जो है वो आज मंडे, मतलब हो सकता है, संभावना ही है, बहुत पक्की न्यूज़ तो नहीं रहती, क्योंकि किसी पब्लिक पोर्टल पे अध्यक्ष महोदय ने आज नहीं बताया है कि भाई आज रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी आज आपकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। आज नहीं तो कल 15 अगस्त शायद ये लोग रिज़ल्ट ना दें, और दे भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कुछ है नहीं। लेकिन अब मान के चलिए कि पूरी तरह से आपका परिणाम तैयार है, तो आज कल परसों कभी भी आपका परिणाम आ सकता है। यहाँ पर जो विद्यार्थी 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मित्रों, आज 14 अगस्त है। आज और कल 2 दिन में जो भी विद्यार्थी पेरुसल जीएस के पेड ग्रुप या फिर एमसीक्यूज़ वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ीस को आधा कर दिया गया है। आप 300 पे करके भी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अभी तक के जितने भी पीडीएफ हैं, टेस्ट हैं, करंट के सारे क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़ चैनल पे, लगभग 1500 से ज़्यादा। और अभी लगातार आपको क्वेश्चन कंटेंट सारी चीज़ें मिलेंगी, और सेकंड रिवीजन भी आपकी 20 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी भी मन में अगर डर है, संशय है, घबराहट है, तो उसका एक ही कारण है कि आप लोगों ने अभी भी, शायद हो सकता है कि आप लोगों ने अभी भी अपना जो आपका पर डे का एक टारगेट होता है कि भाई आप लोगों ने लगभग 6 to 7 या 8 to 9 आवर्स की स्टडी करनी है। कहीं ना कहीं आप ये वाली जो लिमिट है इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आपका कंफर्ट जोन है ना, कि भाई जो नींद है वो हमें कम से कम 8 घंटे लेनी चाहिए, 4 घंटे घूमना चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ साथ भाई 6 से 7 घंटे भी पढ़ लो तब भी कल्याण हो जाएगा। और वास्तविकता में आदमी 3-4 घंटे नहीं पढ़ता है। देखिए, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। आप ही बताइए, जब आप फेल होने के बाद इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना सहते हैं, परिवार भी क्या करे भाई। वो 10 वर्ष आपको, 8 वर्ष, 6 वर्ष दे चुका है, और आप अपने ही माता पिता या बाकी लोगों को देखिए कि कितनी मेहनत के साथ छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। और इन सब चीज़ों के चलते हुए आप ये देखिए कि जब आप फेल होते हैं, पूरे साल प्रारंभिक परीक्षा फेल होने के बाद कितनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना आपको सहनी पड़ती है। उस समय आपको लगता है यार कि काश हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली होती साइंस की। लूसेंट का जनरल साइंस क्या है, 300 पेज ही तो हैं। ये 300 पेज इतने ज़्यादा नहीं थे कि अब हमारा दिल जल रहा है। हमारे साथ के बहुत सारे लोग मतलब मेंस लिख रहे हैं, या फिर आपके सामने ही आप ही के आस पड़ोस के लड़के सेलेक्ट होंगे, तो आपको लगेगा यार कि उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं था। 10वीं कक्षा में तो हम एक जैसा पढ़ते थे, मेरे उससे 2% ज़्यादा आए थे। इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कचोटेंगी। तो ये कचोट जो है ना मित्रों, इसके लिए एक काम आप लोग कर लीजिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप रूल 83 को फॉलो कीजिए, उसी तरह से आपको एक काम करना है। आपको एक रिटर्न पेज लेना है, बिल्कुल ब्लैंक शीट लीजिए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके बहुत काम आएगी। आप लोगों को क्या करना है कि आप एक रिटर्न पेज लीजिए, ठीक है। इस पूरे पेज को आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से में आप लिखिए कि भैया आज 2 अक्टूबर की डेट है, आपकी परीक्षा हो चुकी है, और मान लीजिए मार्केट में लगभग 90 क्वेश्चन का हल्ला है कटअप का, और आपका स्कोर 85 है। एक आप इस तरह का लिखिए, वहाँ पे लिखिए कि भाई मार्केट में हल्ला है 85 का, मेरा स्कोर मार्केट में 90 का हल्ला है, मेरा स्कोर 85 से 86 आया है। ये मेरे 2 अक्टूबर 2023 की रियलिटी है, ये लिखिए। और एक पेज में लिखिए कि मार्केट में 90 कटअप का हल्ला है और मेरा जो स्कोर है वो लगभग 100+ है। तो आप खुद ही सोचिए कि कौन सी वाली चीज़ आपको खुशी देगी, कौन सी चीज़ है जिसमें आपको खुशी आएगी, और कौन सी चीज़ है जिसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप समझने का प्रयास करिए कि हमारा जो दिमाग है, इसे अच्छे अच्छे टास्क देने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा में रहिए। देखिए, जो अगर आपको किसी भी तरह की पंपिंग या सेल्फ जो आप चीज़ें बना लेते हैं, उस तरह का ओरा अगर आपको मोटिवेट रखता है, खुश रखता है, अच्छी नींद देता है, और आप मेहनत करते हैं ना, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद के भले के लिए आप ऐसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप एक कागज़ पे कम से कम ये काम ज़रूर करिए। ये काम आपको करना ही करना है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने ये पेज लिख लिया हो, मुझे perusalavalokan456@gmail.com पे ये फ़ोटो भेजिए आप लोग मेल पे। जितने भी विद्यार्थी भेजेंगे मैं मानता हूँ कि उनका हो जाएगा।
क्योंकि ये जो है ना, ये आपको सच में कचोटेगा। ये रोज़ आपको फील होगा कि भैया 2 अक्टूबर को मेरा स्कोर 85 है, 80 है, अलग अलग कैटेगरी में, और एक है कि भैया आप मेरा स्कोर 100 प्लस है, मार्केट में 90 का पूरा हल्ला चल रहा है कि कट ऑफ जो है 90 पार नहीं करेगी, पेपर टफ है, और आप 100 करके आए, 104 करके आए। सोचिए, जिस विद्यार्थी का जो स्कोर है मित्रों, जिस विद्यार्थी का स्कोर आपका 2 अक्टूबर को 100 है और पेपर टफ है और मार्केट में सिर्फ 50 मतलब 88-90 का ही हल्ला है, वो लड़का क्या करेगा कि भैया 3 अक्टूबर से लेके, क्योंकि 9 दिसंबर को मेंस है, आखिर जो विद्यार्थी बिल्कुल सेफ़ है उसके पास भी तो मात्र 65 दिन का टाइम है, वो इन 65 दिनों को यूटिलाइज़ करेगा। और इस तरह के पेपर में हमेशा देखिए, इस बार आपके 2.67 लाख तो टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब इतने फॉर्म में आप मान के चलिए कि आपके लगभग जो लड़के अपीयर होंगे 2 लाख के आसपास अपीयर होंगे। ये आंकड़ा पिछले साल से लगभग 1 लाख कम है, और सीटें आपकी लास्ट ईयर से कम 150 प्लस ही रही हैं अभी तक। ये अभी और भी ऐड होंगी, तो सारी ही कंडीशन आप लोगों के पक्ष में जा रही है। और इस तरह के पेपर में मान लीजिए पेपर टफ आ गया और जिन विद्यार्थियों का स्कोर 85 है और जिनका 100 है, ये 100 वाले बाजी मार देंगे, क्योंकि 65 दिन पूरे मोटिवेशन के साथ ये लोग पढ़ेंगे। और जो लड़का यहाँ पर स्कोर कम करेगा, आप ही बताइए कि वो बंदा 15 नवंबर तक रिज़ल्ट का वेट करेगा। और 15 नवंबर से आखिर टाइम है ही कितना, मात्र 17 से 18 दिन आपको मिलेंगे अपने मेंस की तैयारी करने के लिए। इन बातों को बहुत ही गहराई से, गंभीरता से देखिए कि आपका पढ़ना इसलिए नहीं है कि भाई आपका पीटी निकल रहा है, आपका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर 2 अक्टूबर को आपका ये क्लियर नहीं है कि भाई आपका जो स्कोर है वो सेफ़ है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो मेंस है ना मित्रों, ये आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। ये बिल्कुल गारंटी है, आप फेल हैं, आप पूरा एकदम बड़ा वाला फेल है आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। बस पीटी की खुशी है जो आप 1 हफ्ता मना लेंगे। और जिन विद्यार्थियों का भी आपके 2 अक्टूबर को जो स्कोर है वो मार्केट में जो कटअप चल रही है उससे लगभग +10 क्वेश्चन करके आए हैं, यही विद्यार्थी जो हैं ये आपके मेंस को क्लियर करेंगे। इन्हीं का मेंस निकलेगा, यही मेंस निकालेंगे विद्यार्थी जिनका स्कोर आपका 2 अक्टूबर को अच्छा है। तो ये एक सामान्य सी, मतलब ये कोई मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें, चीज़ें आपको पता रहें। देखिए, कंटेंट तो 6 से 7 किताबें हैं, किसी संस्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 6-7 किताबों को घोटिए, लगातार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, मार्केट से उठा के आप टेस्ट लगाइए। इससे ज़्यादा स्किल कहीं भी बिल्डअप नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी के कोई चीज़ कहने से अगर 10 लोग भी प्रभावित होते हैं, उन 10 लोगों का भला होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मित्रों, खुद को स्वतंत्र करने का अवसर है। आप खुद को इस जो तैयारी है, जो इतनी ज़्यादा इसमें मानसिक प्रताड़ना होती है, इन सब चीज़ों से आपको स्वतंत्र होने का अवसर इस बार मिल रहा है। आप लोग इसे ख़राब मत कीजिए, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करिए और किसी भी तरह की शारीरिक सीमा को पार कर जाइए। अपने साथ 5, 6, 7 घंटे कोई सीमा मत बनाइए। अगर आप कर सकते हैं और वो जो फेल होने के बाद की जो मानसिक प्रताड़ना होती है, अगर उससे बचना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि कोई सीमा नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। बस 6 से 7 घंटे सोइए, खाना खाइए, पढ़ते रहिए। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, पूरा कंपटीशन दीजिए। मतलब बिल्कुल जब आप परीक्षा दें तो आपको ये रहे कि भाई मैं इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकता था। आपको मलाल नहीं होना चाहिए कि यार मैं पढ़ा नहीं, मैंने चिंटू के साथ टाइम बिताया, मैंने पिंटू के साथ बिताया। ये चिंटू पिंटू आपको याद नहीं आने चाहिए बस, क्योंकि समय आपका है, तैयारी में आप हैं। आप यहाँ बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है। याद रखिए, आप अपनी चॉइस के साथ आए हैं कि आपको एक अधिकारी बनना है। आपको किसी भी मतलब कि उस वाले में मतलब सिर्फ रोजी रोटी तक नहीं रहना है। आप चाहते हैं कि थोड़ा आपका नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। आपको सोच के इस फील्ड में आए हैं। आप बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है, और ये आपकी तैयारी में दिखना चाहिए। तो मित्रों, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। और पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बार बार बताई है कि आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है, किस तरीके से फॉलो करना है। तो पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 300 है। अब आप उसे डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस वहाँ पे है। और टेलीग्राम चैनल से फिर भी आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा।